So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking about the internal structure of ब्रायोफाइट. हमने पिछले वीडियो में इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे मतलब इसके मोर्फोलॉजी पे बात कर ली थी. पिछला वीडियो मतलब कि मैंने जब आपको हेपेटिकेसी का पूरा एक रिक्सिया के स्ट्रक्चर के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया था, उसी में मैंने आपको मोर्फोलॉजी भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था. तो आई डोंट थिंक कि आपको अलग से किसी मॉर्फोलॉजी की वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी जब आप रिक्सिया पढ़ोगे. तो इसलिए मैं डायरेक्टली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया में एंटर कर रही हूँ. तो इसमें आपको पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा रिक्सिया का. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया. अब देखो, रिक्सिया का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से काटते हो और इस तरह से काटते हो. अगर किसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से काटोगे तो आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको इस तरह से काटते हो तो आपको ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. मेरे बोलने का मतलब ये है कि इसका एक नाम होता है और इस स्ट्रक्चर को काटने का एक नाम होता है. जब आप किसी चीज को इस तरह से काटते हो, मतलब कि ऐसे अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरफ, तब उसको वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं. और जब आप उसको हॉरिजॉन्टली काटते हो तब उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए. और इस पूरे वीडियो में हम इसका जो है वो उसका क्या पढ़ेंगे, हम इसके पूरे वीडियो में ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करेंगे. हम इसको किस तरह से काटेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी. फिर काटने के बाद मैं किस तरह से उसकी स्टडी करवाऊंगी. तो देखो, एक रिक्सिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और उसमें क्या होता है? अ काइंड ऑफ सर्टेन राइजोइड्स. इतना आपको पता है. आपको बाहर से ऐसा देखने को मिलता है और उसमें थोड़ा सा ग्रूव्स देखने को मिलते हैं. अब इस चीज को अगर हम इस तरह से काटेंगे, अगर ऐसे काटेंगे, तो आपको इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अंदर से. मतलब एक ऐसा एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके नीचे रूट्स होंगे. मतलब मैं इसको क्या बोलना चाहूंगी कि कुछ ऐसा अ काइंड ऑफ लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. देखो, आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो पहले तो आप एक लिप बना दो, और ये हो गया हमारा लिप. और लिप के नीचे क्या हो जाएगा? हमारे रूट्स, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स. तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. अब हम बात करेंगे कि इस रूट्स में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एनाटॉमी, बायोलॉजी के टर्म्स में. तो अब इसका दो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा. पहला तो ये है कि ये हो जाएगा हमारा थैलस का डायग्रामेटिक व्यू, और फिर इसको हम और भी डीपली इसके अंदर जाके इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ेंगे. ये तो आपको ऊपर से दिख जाएगा, बट इसको नीचे से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस पर बात भी करेंगे. तो इस लिप का जो अपर वाला लिप होता है, इसको कोई लेबिया नाम नहीं दिया जाता. इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेटिक रीजन. अब देखो, फोटोसिंथेटिक वर्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो चीज होता है सिंथेटिक, ये जो चीज होता है ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. जो चीज सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वो प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है फूड बनाने में. तो ऑफ कोर्स वो प्लांट चाहेगा कि अपना ऊपर वाला पार्ट जो कि सन से इन कांटेक्ट में है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे. दैट इज वाई द अपर लिप. देखो, आप पेपर में अपर लिप मत लिख के आना. मैं तो आपको मतलब एज अ पिक्टोरियल व्यू, एज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन आपको समझा रही हूँ कि इसको आप एक लिप के साथ कंपैरिजन कर सकते हो. अदरवाइज इट इज नॉट अ लिप लाइक स्ट्रक्चर इन एनीथिंग विच इज मेंशन इन योर बुक. बस इतना सा बात याद रखना, जो ऊपर वाला जो रीजन है इसको फोटोसिंथेटिक रीजन बोलते हैं. अच्छा, एक साइड से कोई फोटोसिंथेसिस, कोई खाना बना रहा है, आप उस खाने को खा भी लोगे, तो खाना खाने के बाद उसको स्टोर भी तो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसको स्टोर करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में. तो आपको भी पता है कि एक एनिमल को स्टोर करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ग्लाइकोजन, लिपिड्स, इन सब चीजों की, फैट्स. लेकिन एक प्लांट को किस चीज की जरूरत होती है? स्टार्च की. तो स्टार्च, अ काइंड ऑफ स्टोरेज रीजन, इज प्रेजेंट हियर. तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं स्टोरेज रीजन. ओके.
तो ये दो रीजन बहुत ही ज्यादा फेमस रीजन है, और जो ये तीसरा वाला है इसको राइजोइड्स बोलते हैं। अब आता है इसकी और भी डिटेल स्टडी। देखो इसका स्ट्रक्चर ना आपको दूर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अ काइंड ऑफ स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर यू विल बी वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दोगे तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, जब आप इसको बहुत ही ज्यादा डीपली अंदर जाके देखेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये चीज ड्रॉ करने के पीछे मेरा एक रीजन था, वो रीजन आपको अच्छी तरह से क्लियर कट पता चल जाएगा जब मैं इस स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह से जब मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। तो चलो, जो स्ट्रक्चर मैंने वहां पे बनाया था उस स्ट्रक्चर को मैं और भी ज्यादा इलेबोरेट करके बना के दिखाती हूँ आपको। तो आप ज्यादा कुछ इसमें क्रिएटिविटी मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी आपको, एक नॉर्मल सा एक थैलस बना के दिखा रही हूँ। इसका स्ट्रक्चर सिमिलरली ऐसा ही रहता है, और नीचे से वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है इसका। और फिर इसमें आपको रूट्स देखने को मिलते हैं, एक तो स्मूथ वाला हो सकता है और एक तो ट्यूबरकुलेटेड वाला हो सकता है, जिसमें कि सुअर लाइक आउट ग्रोथ होता है, मतलब पैग लाइक आउट ग्रोथ होता है। आप उसको सुअर मत बोलना, बट जितना मैं बता रही हूँ उतना आप ध्यान रखिए कि अब इसके ऊपर आपको ये वो स्ट्रिप जो मैंने बनाया था उसका जो डिटेल चीज देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको एक चीज सेम देखने को मिलेगी, और आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप खुद निकालो खुद कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। मेरी बायोलॉजी की ड्राइंग उतनी अच्छी चल नहीं रही है यहाँ पे, बट मैं आपको जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए जिस तरह से फास्ट करके पॉसिबल हो उस तरह से ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक दिस मच इज इनफ। सो मैं आपको पढ़ा देती हूँ अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो मैंने ऊपर वाला लिप का रीजन आपको पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स बना बना के दिखाया था, वो कुछ नहीं, वो ये वाला रीजन था। और इस रीजन को हमने क्या नाम दिया था, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक रीजन जो था वो ये वाला था, और ये पूरा का पूरा रीजन जो था वो मतलब जो नीचे वाला लिप वाला जो रीजन था वो ये वाला रीजन है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टोरेज रीजन। देखो, इसका सिर्फ इतना ही नाम नहीं है, इसको बहुत तरह से लेबलिंग की गई है। ये राइजोइड्स है, ये जस्ट आपने ऊपर ऊपर का पढ़ा। जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अंडर माइक्रोस्कोप में डीपली पढ़ने जाते हो तब आप उसको और भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है, मतलब आपको और भी गहराई से किसी चीज को समझना पड़ता है। तो इतनी सी लेबलिंग जो होती है तब काफी नहीं होती, इससे ज्यादा लेबलिंग की हमको बहुत जरूरत है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन हमको माइक्रोस्कोप और डीप स्टडी से मिलता है। तो जो ऊपर वाला ये जो मैंने चीज बनाई, ये चीज उतना अच्छा स्ट्रक्चर बना नहीं मेरे से, बट जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई वो चीज आपको ये दिखा रही है कि ये जो नीचे वाले जो सेल्स है ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। इसका बोलने का मतलब है कि ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आइसोडायमेट्रिक होते हैं। जो चीज सेम देखने को होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, आइसोडायमेट्रिक। तो आई होप आपको ये बात पता चल जाएगा। तो दीज वर्टिकल रोज आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर एक्सेप्ट द फर्स्ट वंस, एक्सेप्ट द टिप। मतलब जो टिप में जो है वो सारों को छोड़ के बाकी जो आपको देखने को मिल रहे हैं उसके एडजेसेंट वाले वो सारे एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो उनको क्या नाम दिया जाता है, आइसोडायमेट्रिक। अच्छा, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको खुद से लिख के आ जाएंगे पेपर में। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नोट्स। इफ यू वांट टू मेक प्रिपेयर दैट नोट्स then you can prepare that by watching my video and understanding it, and then you can create a kind of notebook to make your notes by your own. तो अब देखो, अब ऊपर का अब आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है वो खाली खाली दिख रहा है, और ये रीजन जो होता है वो खाली ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में हेपेटिक एसिड में एक पॉइंट पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। वो चीज क्या था कि स्टोमेटा जो चीज है वो स्टोमेटा वाला पदार्थ जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। स्टोमेटा क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि यहाँ पे एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये पूरा एरिया जो होता है ये हवा के कांटेक्ट में होता है। ये क्या होते हैं, एयर पोर्स होते हैं।
जो चीज एयर पोर्स होती कहलाई जाती है वो सन के जब कांटेक्ट में आती है तब उसको सब कुछ, मतलब इसके नीचे वाले रीजन को भी सन का थोड़ा बहुत मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। आई वॉन्ट टू से कि थोड़ा बहुत जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह होते हैं वो ये एयरपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेन चीज मैं यहाँ पे ये लिखूंगी कि इस रीजन को क्या नाम दिया जाता है, एयरपोर्ट्स, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब देखो एक पर्टिकुलर बॉडी का जब आप डिवीजन करते हो तो उसके जो ऊपर उसका जो सरफेस वाला एरिया होता है उसका एक नाम दिया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसको क्या बोला जाता है, अपर एपिडर्मिस। तो जो ये वाला जो टिप वाला रीजन था जो मैंने आपको बताया था वर्टिकल रो में, जो फर्स्ट टिप वाला जो रीजन है जो कि डिफरेंट दिख रहा है उसका नाम क्या है, अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस को छोड़ के बाकी के जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में वो सारे के सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें आइसोडायमेट्रिक है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा लोअर एपिडर्मिस। वो लोअर एपिडर्मिस जो मैंने ये वाला रास्ता बताया था आपको जो कि डायरेक्ट राइजोइड्स के साथ कनेक्टेड है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है लोअर एपिडर्मिस। और रूट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, राइजोइड्स। ये वाला कौन सा है, ट्यूबरकुलेटेड, और ये वाला कौन सा है, स्मूथ। बस इतना था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे भी बात कर लेंगे। सो